अधिष्ठाता महोदया, आपने उत्तर प्रदेश के 2023-2024 के बजट पर, जिसको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में आदरणीय हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया है, उस बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, मुझे उत्तर प्रदेश, मान्यवर, मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अभी हाल ही में 10, 11 और 12 फरवरी को इन्वेस्टर समिट में पूरे देश और विदेश के इन्वेस्टर्स आए, निवेशक आए और उत्तर प्रदेश में 33,52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो इन्वेस्टर समिट हुआ है, इसके लिए मैं माननीय अपने पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, बस्ती की जनता और हरैया की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय, आप जानते हैं कि पहले देश और प्रदेश का निवेश सिर्फ पश्चिम में हुआ करता था, किंतु 10, 11 और 12 फरवरी को आयोजित जो समिट हुआ है, उसमें कैसे सर्वसमावेशी और पूरे उत्तर प्रदेश से इन्वेस्टमेंट आया है। पश्चिमांचल में 45%, पूर्वांचल में 29%, मध्यांचल में 13% और बुंदेलखंड में 13% इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आया है। मानवर, आप अवगत हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विशेष दल द्वारा जातियों पर चर्चा हो रही है। यह चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश को विकास मार्ग से भटकाकर पीछे ढकेलने का षड्यंत्र हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे उपयुक्त निवेश गंतव्य बना हुआ है। या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, इसका जीता जागता उदाहरण है। मानवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि चाहे प्रभु राम का त्रेता युग रहा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग रहा हो, इस सभी युगों में कर्म आधारित व्यवस्था की चर्चा हुई है। मानवर, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तार माम विद्य कर्तार मध्यम, अर्थात मेरी सृष्टि में 4 वर्ण है जिसका निर्धारण कर्म के आधार पर है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 वेदों की चर्चा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 4 प्रमुख दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसी तरह से 4 वर्णों की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रमिक। इसी तरह से 4 युगों की चर्चा है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और सतयुग। और इतना ही नहीं, देश और प्रदेश के बारे में जब चर्चा होती है तो पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तर और दक्षिण चर्चा होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई देश, कोई समाज धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है तो मैं अवतार लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि गौरवे। मानव, मुझे गर्व है कि मैं बस्ती के उस पूर्ण भूमि से विधायक हूं जहां पर भगवान श्री राम की पुत्र स्थली है, 84 कोसी का प्रारंभ स्थल है, 84 कोसी के 3 स्थल हमारे यहाँ पर है। हमें गर्व है कि बस्ती का एक भाग जो गौतम बुद्ध नगर है, जो बस्ती का एक भाग जो सिद्धार्थ नगर है, कपिल वस्तु है, और उसी बस्ती से जुड़ा हुआ संत कबीर नगर है जो संत कबीर की तीर्थ स्थली है। मेरा अपनी सरकार से अंत में अनुरोध है कि कृपया अयोध्या से मखौरा धाम के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, अयोध्या से सिद्धार्थ नगर के लिए कॉरिडोर बनाया जाए, अयोध्या से संत कबीर नगर के लिए कॉरिडोर बनाया जाए, और अयोध्या से हम लोगों के महान गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरक्ष पीठ तक कॉरिडोर बनाया जाए। इससे पर्यटन का विकास होगा। आपको इसी शब्दों के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधानसभा की बात नहीं कर पा रहा हूं, ये लिख करके आदमी अध्यक्ष आपको मैं दूंगा। सदन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।